गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स वैल्यू चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वेबिनार है जो हमारा 1 सितंबर को हमने एक्सनेस के साथ वेबिनार की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको एक एक्साइटेड ऑफर भी मिलेगा क्योंकि हम एक्सनेस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर संडे वेबिनार रहता है जिसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसकी डिटेल आपको वहां पर मिल जाए और आप कैसे उसको संडे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कोलैबोरेशन है वो एक्सनेस के साथ इस दौरान जो भी आप ट्रेड लेंगे, अगर आपका अकाउंट हमारी पार्टनरशिप में हमारे लिंक से है तो आप जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर जो कमीशन जनरेट होगी वो आपके अकाउंट में वहां पर क्रेडिट की जाएगी। ये हमने एक्सनेस के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो आप हमारी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं forexsally.india@gmail.com या फिर हमारी सपोर्ट टीम टेलीग्राम पर कनेक्ट KR, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस रिबेट का फायदा उठाएं, जहां पर जो रिबेट जनरेट होती है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो और आप एंड ऑफ द मंथ जो भी यूएसडी जनरेट हो वो आपके अकाउंट में जाएंगे। आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वेबिनार में। अगर आप पहली बार हैं इस वीडियो पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जस्ट मुझे एक बार कंफर्म कीजिए आपको मेरी अगर वॉइस आ रही है, आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। और जस्ट हम 1-2 मिनट लेते हैं, हम स्लोली स्टार्ट करते हैं। अगर जिन्हें ज्वाइन करना है स्लोली वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। अविनाश गुड इवनिंग। यस मनोज, गुड गुड। ओके गाइस, टॉपिक आप देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैसे फॉरेक्स फंडामेंटल। शांतनु, आई एम न्यू ज्वाइन, नो प्रॉब्लम शांतनु, हम फ्रेश टॉपिक लेते हैं हर बार। एक नया टॉपिक रहेगा जो एजुकेशनल वेबिनार रहेगा जो हम यहाँ पर एक्सनेस के साथ कर रहे हैं। सर कैन यू गिव मी योर सपोर्ट नंबर मनोज। यहाँ पर एंड ऑफ द वेबिनार में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सनेस के साथ हमारा एजुकेशनल वेबिनार है। पहला वेबिनार हमने किया था जो हमारा 1 सितंबर को था, जहाँ पर हमने स्कैल्पिंग वॉल्यूम के ऊपर बात की थी। कैसे आप स्कैल्पिंग में वॉल्यूम को यूज कर सकते थे। जो नए हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सेकंड हमारा वेबिनार है आज फॉरेक्स फंडामेंटल के ऊपर, जहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने मे बी पहले आप इसको यूज़ नहीं करते होंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सनेस के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में और हमारी पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आपको रिबेट, रिबेट का मतलब है आपको कैशबैक आपके अकाउंट में दिया जाएगा। जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे, जितने भी लॉट्स लेंगे, उसके ऊपर जो स्प्रेड की वजह से जो कमीशन जनरेट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा एंड ऑफ द मंथ। तो मेक श्योर आपका अकाउंट हमारे लिंक से है, पार्टनरशिप से। अगर नहीं है तो जो मेरे यूट्यूब पर जाएंगे, किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद आप हमारी टीम टेलीग्राम पर कनेक्ट KR पर या फिर ईमेल ID forexsalary.india@gmail.com पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट डिस्क्लेमर मैं आपको साथ देना चाहूँगा, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं उसके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, उसके बेस पे आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है फॉरेक्स फंडामेंटल्स का। इससे रिलेटेड जो वेबिनार रहेगा, एंड ऑफ द वेबिनार आप क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर उस पॉइंट पर होंगे आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो वेबिनार है मैं उसको इंटरेक्टिव रखता हूँ, ये नहीं कि जस्ट मैं बोलता रहूँ और आप जस्ट सुनते रहें। मैं आपसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछता रहूँगा, इंटरेक्टिव रखूँगा, और आप ताकि यहाँ पर से ज़्यादा इनपुट ले सकें। ठीक है, तो ऑल गुड। मुझे यस बताइए अगर सभी ठीक है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज ओके, चैट में बताइए यस यस। फॉरेक्स फंडामेंटल जैसे ही आप सुनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन फॉरेक्स फंडामेंटल, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड? क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आता है? क्या समझते हैं आप फॉरेक्स फंडामेंटल से? न्यूज, और क्या होगा न्यूज के अलावा? न्यूज में भी क्या न्यूज? न्यूज इम्पैक्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न, फंडामेंटल्स के लिए। ओके, प्रवेश गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रवेश। मनोज हाय हाय, क्या मनोज बताइए, क्लियर कीजिए। हाई इम्पैक्ट न्यूज, ओके, हाई इम्पैक्ट न्यूज। नेहा समर डाटा, करेंसी स्ट्रेंथ। गुड इवनिंग सैमी। ओके, मोस्टली आप जो बोल रहे हैं न्यूज, न्यूज फंडामेंटल डाटा जो कि हर एक कंट्री का करेंसीज का आता है। अब उसमें भी, न्यूज में भी, कौन सा विच डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपने काफी ने यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बोल रहे हैं वो टेक्निकल में आता है, हम उसको फंडामेंटल में नहीं लेते हैं। करेंसी स्ट्रेंथ भी वो टेक्निकल के बेस पे आप निकालते हैं, किस तरीके से वहां पर हायर हाई या लोअर लो बन रहे हैं मंदी। ठीक है, मोस्टली हम यहाँ पर फंडामेंटल डाटा को देख रहे हैं, तो कौन सी उस कंट्री की न्यूज वगैरह जो होती है। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सर गोल्ड लास्ट वीक कितना हाई हो गया न्यूज पॉजिटिव होने के बाद? जर्मी एंड ऑफ द वेबिनार आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। अभी फिलहाल मेरे साथ आप बने रहिए। अविनाश CPI NFP की न्यूज, ओके। दिवांग इंटरेस्ट परसेंटेज, ओके। बाकी बताइए, बाकी और कौन सी न्यूज है? CPI NFP इंटरेस्ट रेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रहती है? GDP आदित्य डेफिनेटली, FOMC, इंटरेस्ट रेट परवेज,
और बाकी की ओपिनियन क्या है, काफी लोग हैं यहाँ पर, बताइए, ताकि इंटरेक्टिव रहे, आप यहाँ पर जवाब दे सकें। नहीं तो आप यहाँ पर मिस कर जाएंगे कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, मैं कहीं पर चल रहा हूँ। अगर आप जवाब देंगे तो आप एटलीस्ट मेरे साथ अलाइन रहेंगे। इन्फ्लेशन नंबर, जो कि सीपीआई किसी ने अभी बोला था, एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई। गुड। ओके। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, सीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी, जॉब। ओके, देवव्रता। तो मोस्टली आपने जो भी आंसर दिए हैं ठीक है, पर जिन्होंने भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बोला है, मैं कहूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सीपीआई के नंबर वो किस चीज को लीड करेंगे? इंटरेस्ट रेट को लीड करेंगे। एनएफपी जो आएगी, नॉन फार्म पेरोल, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? क्या किसी ने, मेरा एक वेबिनार है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, किसी ने वो वेबिनार देखा हुआ है? वहां पर मैंने ये सारे कनेक्शन बताए हुए हैं। मैं अगर यहाँ पर पेन लेता हूं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहता है, उसका कनेक्शन सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई, और न्यूज बताइए और क्या रहती हैं? एम्प्लॉयमेंट की न्यूज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर रहते हैं जो एनएफपी के लिए रहते हैं, बाकी करेंसीज के लिए एम्प्लॉयमेंट के नंबर रहते हैं, जीडीपी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड रहता है या नहीं रहता है? ये मुझे बताइए, क्या इन सब का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड है या नहीं? नेहा यस, अविनाश यस, रोएस यस, सैमी यस। तो यहां पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर सीपीआई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसका डिसीजन इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा या नहीं? एनएफपी के नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन पड़ेगा या नहीं? पीपीआई के नंबर पॉजिटिव या प्लस, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, इस सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपका इंटरेस्ट रेट पे रहता है। तो सेंट्रल ऑफ द फंडामेंटल आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उस कंट्री की इंटरेस्ट रेट। बाकी डेफिनेटली मैटर करते हैं, ये पर्टिकुलर न्यूज़ भी पर्टिकुलर करेंसी को हाई और लो ले जाने में बिल्कुल काबिलियत रखती है, पर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट में भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस के लिए इंटरेस्ट रेट अलग आएगा, ऑजी के लिए अलग आएगा, जीबीपी के लिए अलग आएगा, सबके क्वार्टरली नंबर ये आते हैं। अगर आप देखेंगे अभी लास्ट जो आपका हफ्ता गुजरा है, उस वीक में किस किस करेंसी का इंटरेस्ट रेट आया था? अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का इंटरेस्ट रेट आया था लास्ट वीक। अविनाश हिवारकर यूएस? नहीं, यूएस का नहीं आया था। बाकी कोई मुझे करेक्ट नंबर बताइए, किस कंट्री का? यूरो, बिल्कुल ठीक है प्रकाश। यूरो का आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था, जिन्होंने उसको डिक्रीज किया था। ठीक है। जापान। नेक्स्ट वीक के लिए पूछ रहा हूं, मैंने अभी फोरकास्ट रिलीज किया है, अगर किसी ने फोरकास्ट देखा होगा। नेक्स्ट वीक 3 कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने हैं। कौन कौन सी कंट्री के आने वाले हैं? देखता हूं कि आप कितने कनेक्टेड हैं, फंडामेंटल से कितने कनेक्टेड हैं। 3 कंट्री के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले हैं, जापानीज येन, जीबीपी, यूएसडी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर अवेयर हैं। ठीक है ना? यूएसडी, जीबीपी, बिल्कुल ठीक है। यूएस का, जापानीज येन का, अविनाश बिल्कुल गुड है। जीबीपी का भी आना है। तो 3 कंट्री के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर अभी बताए हैं, जापानीज येन का, जीबीपी का और यूएसडी का। और सबसे ज्यादा मैटर यहाँ पर करता है यूएसडी का, क्योंकि बाकी करेंसी डेरिवेटिव उसी से निकलते हैं, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट यूएसडी पे जो इंटरेस्ट रेट है उसका बाकी इकोनॉमी पे ज्यादा चलता है, क्योंकि ये एक बेस करेंसी मानी जाती है। तो इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहता है, और इसको आपको अवेयर रहना होगा। और नेक्स्ट वीक जो इंटरेस्ट रेट है वो आने वाला है, जो आप देख रहे हैं अभी, हमारा करंट इंटरेस्ट रेट कितना है? 5 पॉइंट, कोई इतना अवेयर है कितना चल रहा है? 5 पॉइंट कितना चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? 5.5। आदित्य बिल्कुल ठीक है, गुड। रोइन, गुड, 5.5। और इसकी जो फोरकास्ट है अभी वो 5.25 की है, कि इतना उन्होंने किया है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हाउ टू यूज दिस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप अगर इंटरेस्ट रेट को यूज करना चाहें, कैसे यूज कर सकते हैं? अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है तो क्या होगा उस करेंसी के लिए, और इंटरेस्ट रेट अगर डाउन जा रहा है तो क्या होगा उस करेंसी के लिए? इतना तो आइडिया होगा सभी को। मैं जस्ट जानना चाहूंगा, अगर नहीं है हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे इसको भी। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है
तो उसका इम्पैक्ट यूएसडी के ऊपर क्या हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहा है, उसका इम्पैक्ट यूएसडी के ऊपर क्या हो रहा है, कमेंट में बताइए। मैं स्टिल अभी वेट कर रहा हूं, मुझे अभी एक भी कमेंट नहीं मिला। डाउन, डाउन, हाई, हाई। तो अगर डाउन जा रहा है तो यूएसडी के लिए डाउन, और अगर हाई जा रहा है तो यूएसडी के लिए हाई। हाई हो रहा है तो करेंसी स्ट्रांग होगी यूएसडी। इफ इट डाउन, इट्स डाउन प्रवीण। ओके, इंटरेस्ट रेट डाउन देन यूएसडी डाउन। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है, जस्ट मैं यहाँ पर आपके साथ एक वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। जिनको नहीं पता है, बेसिक चीजें मैं यहाँ पर कवर करना चाहूंगा। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कि 5.5 का, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आई होप, ठीक है, व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल होगा। 5.5 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। अगर ये हाइक होता है तो ये यूएसडी के लिए गुड है, अगर ये डाउन जा रहा है तो यूएसडी के लिए बैड है, ठीक है। अब मान लीजिए दो कंट्री हैं, एक ए है और एक बी है। एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट 5.5 चल रहा है, और एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट 4.5 चल रहा है। अगर मैं नॉर्मल पब्लिक है, कोई भी है, अगर उसके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए $1,000 है, वो किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा? वो ए में इन्वेस्ट करना चाहेगा या बी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? जहां पर इंटरेस्ट रेट आपको 5.5 मिल रहा है, बी में आपको 4.5 मिल रहा है, तो आप ए कंट्री को चूज करेंगे या बी कंट्री को चूज करेंगे? प्रवेश ए, विकास ए, देवव्रता ए, अविनाश। डेफिनेटली जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट हाइक मिलता है, आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इवन आपकी यहाँ पर कोई डिफरेंट करेंसी है, आप उसको कन्वर्ट करके वहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो उस करेंसी के लिए बेटर होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसीलिए जितना इंटरेस्ट रेट हाइक होता जाएगा, वो उस करेंसी के लिए बेटर रहेगा। डेफिनेटली अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक जब भी आते हैं, नंबर आते हैं यहाँ पर 6.5 हो जाते हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट, जो यहां पर आपने $1,000 इन्वेस्ट किया था, फिर आप यहां पर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट यहां पर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं जो सिंपल जस्ट एक बेसिक आपको नॉलेज देना चाहता था कि आप एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्यों होता है, क्यों इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो वो करेंसी स्ट्रेंथ में जाती है, अगर वो डाउन जा रहा है तो वो करेंसी डाउन क्यों जा रही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। आप इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मुझे पता करना होगा, डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कैसे पता कर सकते हैं कि वो डाउन जाएगा या अप जाएगा? एनी आइडिया? नेहा, नो आइडिया। ओके, बाकी बताइए। नो आइडिया। नवमी, अविनाश, नो आइडिया। इन्फ्लेशन डेटा, प्रकाश। ओके, बाकी बताइए। सीपीआई डेटा, विकास। ओके, देवव्रता, नो आइडिया। ओके, जर्नली, जर्नली देवांग, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। जर्नली जो आप बोल रहे हैं, मोस्टली जिनको नहीं पता है, ओके ठीक है। पर अगर करेंसी गोज वेरी डाउन देन कंट्री मेक इट हाई। अगर करेंसी गोज वेरी डाउन, ओके। सभी जो आपने बोले हैं, जस्ट मैं पहले उस चीज को करता हूं जो जर्नल आइडिया है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। डेफिनेटली जो इकोनॉमी है, सबसे पहले आप उनको देखते हैं जो एनालिस्ट होते हैं, कि क्या सीपीआई के नंबर आ रहे हैं, क्या वहां पर महंगाई चल रही है, क्या प्राइसेस जा रहे हैं। अगर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, उसको कम कैसे करना है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ताकि लोग खर्चा कम करें और बैंक में ज्यादा इन्वेस्ट करें। सेम उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के नंबर बढ़ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट के नंबर कम हो रहे हैं, ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादा पैसे उनको मिल रहे हैं, ज्यादा वो खर्च करेंगे, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट नंबर कम होने हैं, तो इसी वजह से फिर इंटरेस्ट रेट को कम किया। तो हर एक फैक्टर का यहाँ पर ये सब जो चीजें हमने बात करी अभी, सीपीआई जो कि इन्फ्लेशन के नंबर है, पीपीआई जो कि प्रोडक्शन इंडेक्स की कैसे सर्विसेज, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उनके नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, एनएफपी जो कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर रहेंगे, जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रही है इकॉनमी, ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा। पर बात ये आती है, ये सब नंबर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर आते हैं, तो इसलिए जर्नली इसको यूज डेफिनेटली किया जाता है जब इसको इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। पर नॉर्मली जो मैं यहां पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाउ हेज फंड, एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन कैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डाटा अप जाएगा या डाउन जाएगा। मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करता हूं जो ब्लूमबर्ग में आया था, वो कंटिन्यूअसली इसको रिपीट करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे
The first interest rate cut from the Fed is now only fully priced by December, according to pricing in the swap market. The odds of second reduction stand less than 30%, compare with about 70% last week. मतलब उनको कैसे आइडिया है कि अब 30% है, इसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है, पहले जो लास्ट वीक वो 70% थे। इसका कैसे, ये चीज कैसे कैलकुलेट होती है? किसी को ये आइडिया है कि मतलब कि अब जो कट करने के चांसेस हैं, जैसे कि अभी फोरकास्ट है 5.25, अब उसको कट करने के कितने चांसेस है? 70%, पहले वो 30% थे, या वो 90% हो गए हैं? किसी को ये आइडिया है? अगर आप ब्लूमबर्ग या कहीं पर भी खोलेंगे तो आपको ये कंटिन्यूसली क्वार्टरली ऐसा मिलता रहेगा, मंथली, कि इंटरेस्ट रेट के जो चांसेस हैं वो कट करने के कितने हैं, कितना बढ़ रहा है, और ये एनालिस्ट या जर्नलिस्ट इसको यूज करते हैं। प्रकाश नो आइडिया, आदित्य नहीं, नेहा नो। ओके, मैं बाकी से भी कहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। तो भले ही आप टेक्निकल ट्रेडर हो या फंडामेंटल ट्रेडर हो, और अगर आपको ये चीजें पता है, तो बेसिक आपको ये आइडिया, आपको एक पता चल मतलब कि एक एज दे पाएगा मार्केट में, कि आप अपनी ट्रेडिंग किस तरीके से अप्लाई कर सके। क्या आपको अगर ये चीजें पता चल जाए कि कितना परसेंट वो कट करने वाले हैं, उसके चांसेस 90% है, 80% है, क्या आपकी ट्रेडिंग में एज मिल पाएगा? मुझे बताइए। अगर मैं कहूं कि 90% इंटरेस्ट रेट कट होना है, या 95%, तो आप फंडामेंटल है तो डेफिनेटली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पर अगर आप टेक्निकल ट्रेडर भी हैं तो भी, तो इट गिव्स यू एज, आइदर यू आर बिगिनर, प्रो, फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रेडर। भले ही अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट इतना इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होनी चाहिए। भले ही प्रो है या फंडामेंटल है तो डेफिनेटली, और टेक्निकल है तो भी मैं कहूंगा एटलीस्ट इस चीज के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। परवेश सर, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है, आज होगा सर, एज बिल्कुल होगा। ओके, डेफिनेटली गुड, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगेन जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, दोबारा से आ रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज डिपेंड ऑन व्हाट, किस चीज पे होता है? हमने अभी बात करी कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के लिए सीपीआई के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, पीपीआई के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, जीडीपी किस तरीके से चल रही है, डेफिनेटली। पर हमने बात करी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो जर्नलिस्ट है, ये हैज फंड है, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अब 70% चांसेस हैं, 90% चांसेस है, अब इसको डिक्रीज करेंगे, या पहले 30% थे? उसको थोड़ा हम यहां पर क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसका इंपैक्ट कहां पर आता है? फॉरेक्स मार्केट पे, यूएसडी पर डेफिनेटली आता है। अब यूएसडी के अलावा और कहां कहां पर इंपैक्ट आता है, मुझे बताइए जरा। फॉरेक्स फॉरेक्स में एक इंपैक्ट आता है, बाकी और कहां कहां पर इंपैक्ट आता है, तो मुझे ये बताइए, ताकि मैं देख सकूं कि आप हमारे साथ अलाइन है या नहीं। इंटरेस्ट रेट जो कट होना है या इंक्रीज होना है, उसका इंपैक्ट कहां पर आता है? फॉरेक्स मार्केट में तो एक आता ही आता है, बाकी और कहां पर आएगा? जायोमी गोल्ड, यूरो। प्रकाश बॉन्ड, शेयर मार्केट। प्रवेश वर्ल्ड वाइड आता है सर, ओके। नया यूएस स्टॉक, स्टॉक एंड फॉरेक्स गोल्ड, बैंक में गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी, बिटकॉइन, ओके। बिल्कुल सही, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर एक चीज मिसिंग है अभी भी, रिलेटेड टू यूएस पेयर, गुड, ओके। देखिए, इवन इंडियन मार्केट सभी पे यूएसडी का अगर इंपैक्ट आएगा, मैं जर्नल आइडिया आपको बताना चाहूँ, अगर इंपैक्ट जो आएगा वो ओवरऑल सभी जगह पर इकोनॉमी, क्योंकि यूएस से ही डेरिवेटिव है मोस्टली। अभी बेस करेंसी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज में, अभी तक तो यूएस डॉलर है, बाद में वो चेंज होती है, वो बात की अलग है। तो इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आता है। भले ही आप स्टॉक मार्केट में हो, जो आपने बोला, भले ही गोल्ड हो, आप बिटकॉइन ले लें या ऑयल ले लें, कहीं पर भी, या स्टॉक मार्केट इवन इंडिया की, या कहीं पर भी उनके भी एक्सचेंज होते हैं, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डेफिनेटली वहां पर आता है कि इंटरेस्ट रेट वहां पर क्या हो रहा है, क्या वो इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा अगर इंडियन मार्केट में किस तरीके से आएगा, मैं जिसमें आइडिया देना चाहूँ, एफआई जो इंडिया में इंक्रीज कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट वहां पर कंटिन्यूसली डाउन जाते जा रहे हैं, तो उनके लिए फिर वहां से निकालना या फिर पैसे इंक्रीज करना बाकी कंट्रीज में उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो उनके पास कितना फ्लो हो रहा है फंड का, उस हिसाब से वो करेंगे। क्या वो बाकी कंट्री से निकालेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करें। अब यहां पर बात आती है, मैंने आपसे पूछा इंटरेस्ट रेट डिपेंड डाउन इम्पैक्ट ऑन स्टॉक, करेंसी, फ्यूचर और कमोडिटी। तो मोस्टली आप सभी ने
यहाँ पर करेंसी के बारे में बताया, स्टॉक के बारे में बताया, कमोडिटीज हमने ऑयल और गोल्ड के बारे में बताया, किसी ने फ्यूचर के बारे में नहीं बताया। फ्यूचर से इंपैक्ट होता है या नहीं होता है? कैसे होता है अभी आएंगे उसके ऊपर। ओके। फ्यूचर ये हम कौन से फ्यूचर करें? ये हमारा आने वाला फ्यूचर, ये हमारा हमारा फ्यूचर नहीं है। ये हमारे करेंसी के फ्यूचर या स्टॉक प्राइसेस, ये इस तरीके के फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, हम नहीं करते, डेफिनेटली हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। पर जस्ट मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को हमने कवर नहीं किया है। पहली चीज मैं जस्ट यहाँ पर कवर करना चाहूंगा, एक चीज और हम डाउट क्लियर करना चाहेंगे जो बेसिक है, ठीक है। जो बेसिक है उस चीज को हम कवर करना चाहेंगे। हमने अभी बात की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो यूएसडी स्ट्रेंथ में जा रहा है, और अगर यूएस इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहा है तो यूएसडी आपका डाउन जा रहा है। अब इसका इंपैक्ट स्टॉक स्टॉक और इकोनॉमी पे क्या होगा यूएसडी में? जर्नल आइडिया के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक प्राइसेस क्या होंगे? डाउन या अप? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं स्टॉक के, यूएसडी के, तो स्टॉक प्राइसेस क्या होंगे? नेहा बोल रही है अप। ओके, नेहा बोल रही है अप, प्रवेश अप, Xiaomi डाउन, विकेश विकास अप, प्रवीण डाउन, देवव्रता डाउन, मनोज अप, जिसमें देख रहा हूँ कि हम कितने काउंटिंग यहाँ पर है। अविनाश डाउन, आदित्य डाउन, मनदीप डाउन। ओके, राहुल डाउन, गुड। गोल्ड अप जाएगा, ओके। जिन्होंने भी यहाँ पर डाउन बोला है सभी के सभी ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्स इम्पैक्ट आपका स्टॉक पर आता है, ठीक है। जो अब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यूएसडी अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं करेंसी के लिए तो स्ट्रेंथ में है। अगर मैं 6.5% था और उसमें सिर्फ 6.5% कर दूं तो वो स्टॉक इकोनॉमी के लिए वर्स कैसे होगा? क्योंकि अब मान लीजिए कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनी अगर आप देखेंगे वो डेट के ऊपर चलती है, वो बैंक से लोन लेती हैं या डेट लेती हैं और अपनी कैपिटल को बूस्ट करने के लिए आगे रन करती हैं। अब जो उनकी कॉस्ट पहले 5.5% थी, अब वो 6.5% बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट कम होंगे, तो जो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक और इकोनॉमी पर वो डाउन जाएगा। इस, तो इसका इनवर्स इम्पैक्ट आपका स्टॉक पे रहेगा। अगर ये प्राइजेज यहाँ पर यूएसडी में इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा तो वो स्टॉक आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी करेंसी के लिए इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा है बढ़ाना, तो क्यों ना उसको बढ़ाते चले जाए, 5.7 8 9 10 20 क्यों ना कर दे? 20% कर देंगे तो आपकी स्टॉक इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली जाएगी। इतना इंटरेस्ट रेट आप कैसे ग्रो कर पाएंगे? ठीक है ना। हाँ, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक में मुझे अच्छा मिल रहा है, पर इकोनॉमी के लिए जर्नल वो इतना बेटर नहीं रहेगा, कैसे कंपनीज ग्रो कर पाएंगी? उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इवेंचुअली आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो कॉस्ट प्रोडक्ट में आएगी और फिर आपको ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज कोरिलेशन आपको ये समझनी चाहिए, अगर यूएसडी में इंटरेस्ट रेट वो बढ़ रहा है तो वो स्टॉक और इकोनॉमी के लिए डाउन जाएगा। अब आ जाते हैं मेन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, कि हमने बात की थी कि करेंसी, कमोडिटी और स्टॉक और यूएस के ऊपर समझ लिया। पर जो मेन रहता है, जो फ्यूचर से इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को डिसाइड किया जाता है कि कैसे ये 30%, 70%, 90% अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। यूएस में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो वहां पर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, सीएमई, उसके थ्रू वहां जाती है। और वहां पर फ्यूचर में जो भी उनकी पोजीशन बनती है यूएसडी के लिए या यूरो के लिए, इंडेक्स के लिए, वो वहां पर डिक्लेयर की जाती हैं कि कैसे फ्यूचर उसको डील कर रहा है, कैसे वहां पर जो यूएसडी का फ्यूचर है वो किस तरीके से जा रहा है। जैसे कि स्टॉक के फ्यूचर होते हैं सेम उसी तरीके से, और वहां पर क्या पोजीशन बन रही है फ्यूचर की, कितने वहां पर ऑर्डर लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। और वहां पर जो फेड का जो टूल है वो इस चीज को कैलकुलेट करता है। नहीं, हाँ, मतलब दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ना ज्यादा कम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें इकोनॉमी को भी देखना है और पब्लिक को भी, सारा कुछ आपको वहां पर बना के चलना है। सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, अविनाश, ठीक है, जो वहां पर मॉनिटर करती है यूएसडी के लिए। बाकी कंट्रीज में ऐसा कुछ ज्यादा टूल नहीं है, पर सीएमई अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक फेड टूल जो वो बनाते हैं, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट रेट का है जो ड्राइव फ्रॉम फेड फ्यूचर्स,
और ये काम CME फेड वॉच टूल्स डज ऑल योर वर्क। जो CME इनका टूल है, वो यहाँ पर इन्होंने एक टूल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जहां पर हेज फंड एंड जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूशन दे ऑल यूज इट, कि क्या ये इंटरेस्ट रेट 30% अप जाएगा या 70, कितने चांसेस हैं ये अप जाए या डाउन जाए। क्या किसी ने कभी इस चीज को यूज किया है? वहां पर मेनली जो फॉर्मूला ही यूज किया जाता है कि फ्यूचर किस तरीके से वहां पर USD के चल रहे हैं, क्या रेट चल रहा है, और उसके बेस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब वो जाना है, डाउन जाना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चल रहे हैं, और उसके बेस पे फिर उसको निकाला जाता है। दिवांग नो, नेहा नो, आदित्य नो, प्रकाश नो नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अगर आप जस्ट मैं यहां पर देखता हूं आपके साथ शेयर करता हूं, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे CME फेड वॉच टूल, आपको मिल जाएगा। मैं जस्ट ऑलरेडी मैंने वेबसाइट खोली हुई है, अगर आप यहाँ पर देखें फेड वॉच CME, तो आप सर्च करें फेड वॉच टूल, आपके पास पहली वेबसाइट आएगी फेड वॉच टूल। आप इसको सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिक US की जितने भी यहाँ पर फ्यूचर जितना भी है डाटा यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर जो टूल है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टूल है, अगर आप यहाँ पर देखें, पहला टूल जो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका CME का फेड वॉच टूल है, जो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर क्या है, पहली चीज आप देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है उसकी मीटिंग कब कब है। नेक्स्ट है जो 18 सितंबर, जो वेंसडे को आने वाला है, इसी वेंसडे को। उसके बाद 7 नवंबर, 18 दिसंबर, तो तीन मीटिंग है इंटरेस्ट रेट की। अभी तीन चांसेस, अगर कट करना है, इंक्रीज करना है, सेम रखना है। उसके बाद आप देखेंगे क्वार्टरली जो ये आता है, तो यहाँ पर ये रहता है। इसके बाद 18 सितंबर, ये आपकी मीटिंग है एक्सपायर। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर की मिड प्राइस रेंज है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 94.8125। अब इसका क्या मतलब है, ये चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी क्या जो बता रहा है, ये टूल अभी क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि 5 to 525 के बीच में इंटरेस्ट रेट के चांसेस कितने हैं, 50%। और 475 से 500 के बीच चांसेस कितने हैं, 50%। अभी जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है USD का, वो है 5.5%। अगर आप जाएंगे, मेरी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, कैलेंडर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमारा USD को आना है, ये 5.5 है प्रीवियस, और अभी फोरकास्ट जो है वो 5.25 का है। और ये जो टूल है, ये टूल डेली आपको बताएगा, जितना जितना ये क्लोज होता चला जाएगा, उतनी ही ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएंगे, और फिर ये बताएगा कि किस में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे 15 अगस्त को, अगर एक महीना पहले के आसपास 4.75 के चांसेस कितने थे, 25। और 5 और 5.25 के कितने चांसेस थे, 75%। एक वीक पहले 6 सितंबर को कितने थे, 30-70। मतलब कि अब देखिए, अब ये 50-50। तो अभी के लिए नाउ 50-50 चांसेस है। अभी हमें देखना है 18 सितंबर को आना है, 17 सितंबर तक क्या ये 50-50 चल रहा है, या फिर किसी तरफ ये बैलेंस इंक्रीज होता है। जिधर भी बैलेंस इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा पड़ते हैं, वही जो अभी आपने देखा था कि जो ब्लूमबर्ग या एनालिस्ट या हेज फंड यूज करते हैं, वो इसी टूल को यहाँ पर यूज करते हैं। कि क्योंकि ये जो निकाला जाता है फेड फ्यूचर रेट के बेस पे। फ्यूचर रेट का कैसे यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें 94.815 है, और अगर आप इसे 100 में से इसको लेस करें, कितना नंबर आएगा, मुझे जस्ट मैथ करिए सिंपल, मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं है। अगर मैं 100 में से 94.8125 को लेस करता हूं, कितना आता है, 5 पॉइंट कौन बोलेगा पहले। 100 में से 94.8125 को लेस कीजिए, 5.19 देवांग। ओके, 5.1875। गुड। तो 5.18, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो 5.18 है अभी, ठीक है, और हमारा 550 वहां पर चल रहा है। तो फ्यूचर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट कितना इस रेंज के पास आना चाहिए। 5.18 जो है अभी वो रेंज है। तो इंटरेस्ट रेट कट करने के कितने चांसेस है, अभी 50% तो है ही है, और 50% और उससे भी ज्यादा, मतलब सेम रहने के तो चांसेस, वो तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है कि 5.5 को सेम रखा जाए। वो भी अगर होता तो उसका भी यहाँ पर बार होता, पर वो बार अब है ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 5.18 पर चल रहा है। तो अब इनको कट करना ही करना है।
ठीक है, अनलेस ये कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा ऑब्वियस रीजन दे, फिर वो उसका निगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है इकोनॉमी पे और स्टॉक पर और फिर करेंसी पर भी। तो यहां पर अभी अगर आप देखें 500 से 525 के बीच में, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है, जो वहां पर उसको ट्रेड किया जा रहा है उसके बेस पे आप देखें तो इतना रेट होना चाहिए और इवन लेस। ये आपको 18 सितंबर का बता रहा है। मैं अगर आपको देखूं 7 नवंबर का, अभी आपको तो काफी टाइम है, उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, जो भी यहां पर देख रहे हैं कि 450 से 475 के चांसेस कितने हैं, 50%, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसके कि ये जो इंटरेस्ट रेट अभी अगर 5.25 भी करते हैं तो नवंबर आते आते क्या वो इसको कितना कर दे। पर ये जरूरी नहीं कि ये सेम रहेगा, ये डेफिनेटली शिफ्ट करता रहेगा हर एक वीक, मंथ और डे के हिसाब से। जो अभी हम देख रहे हैं वो नाव यहां पर देख रहे हैं 27, 50 और 23। अगर आप एक मंथ पहले देखें तो यहां पर चांसेस कितने थे, 58% थे। अब ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो जितना जितना वो डेट के पास जाता चला जाएगा वहां पर वो परसेंटेज और एक्यूरेसी वहां पर बताएगी। तो 18 सितंबर के लिए हमें देखना होगा, 18 सितंबर को ही अगर हम डे में देखेंगे कि क्या परसेंट। अब मैं कहूंगा कि आप इस टूल को एक बार देखिएगा, 18 सितंबर को खोलकर देखिएगा क्या बैलेंस यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज है। डिक्रीज तो होना ही होना है। अगर यहां पर और ज्यादा यहां पर वेटेज हो जाती है तो वो और ज्यादा डिक्रीज कर सकते हैं, पर जो लेस लाइकली, पर आप यहां पर देखेंगे कि मोस्टली वेटेज इसी एरिया में रहेगी, क्योंकि अभी वो पहला कट अभी यूएसडी ने इस ईयर में कुछ नहीं किया है। तो सेम आप देखें 7 नवंबर को ये इस तरीके से चेंज होता रहेगा। 18 दिसंबर को जाएंगे, अगर हम एंड ऑफ द ईयर देखें तो कितने चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कहां पर जा सकता है, उसके चांसेस है कि वो 4.25 के बीच में, अभी चांसेस है कि वो 41% रह सकता है। और ये जैसे मैं बोल चुका हूं, मंथली वीकली डे जितना ये क्लोज होता जाएगा परसेंटेज ये एक्यूरेट और ज्यादा आपको क्लैरिफाई होती चली जाएगी। और यही परसेंटेज जो आपके हेज फंड या फिर एनालिसिस या इंस्टीट्यूशन अपने माइंड में रखते हैं कि क्या चल रही है यहाँ पर पोजीशन, और उसके बेस पे अपनी पोजीशन को बनाते हैं। ठीक है, सीएमई इसको आप और जगह पे भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर काफी चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट कवर बताना चाहता था कि आप फेड वॉच टूल को कैसे देख सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेज फंड यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप कंपेयर देखें कि अगर हम 18 सितंबर के लिए देखें कि जो 4.75 और 500, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ती जा रही है, अभी 75% थी, फिर 70, 50 और अभी 50, और यहाँ पर भी ये 50 के आसपास आ जाएगा, जो कि पहले बहुत डाउन था। जितने जितना पास आ जा रहे हैं अब दोनों के ही 50-50 हो गई हैं। जब तक ये बैलेंस इवन नहीं होगा या एक तरफ नहीं जाएगा, उसमें फिर हमारे चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर आप 7 नवंबर को देखेंगे तो अभी सबसे ज्यादा 50% चांसेस है कि 450, 475, और जो हमने अभी देखा था 18 दिसंबर को कि सबसे ज्यादा चांसेस अभी यहाँ पर है कि 41%, यहाँ पर है 30, कि एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट रेट यूएसडी का इस डायरेक्शन में यहां तक जा सकता है। अगर ये टूल आपको इतना एज देता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन क्या जाती है, अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं यूएसडी के लिए, ट्रेडिंग लेते हैं, भले ही स्विंग लेते हैं, या फिर आप उसका देखते हैं, कभी कभी निगेटिव इंपैक्ट भी आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि अनबैलेंस की वजह से, कि यहां पर प्रोबेबिलिटी थी कि रिड्यूस किया जाए, फ्यूचर ये इंडिकेट कर रहा है उन्होंने डिक्रीज नहीं किया, कुछ और रीजन है, उसका निगेटिव इंपैक्ट भी वहां पर आता है। कैसे, यूरो में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को कट किया, और यूरो क्या हुआ, मुझे बताइए। यूरो पहले डिप किया और फिर क्या किया उसने, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, अब अब गया। अगर हम यूरो को देखें, यूरो के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था। आप देखेंगे, अभी हम डेली देख रहे हैं, 4 8 आवर, यहां पर देखें, जो इंटरेस्ट रेट था उसको उन्होंने कट किया, पूरी तरीके से डाउन गया, और फिर उसके बाद से फिर हम अप, यहां पर देखिए तो कुछ इम्पैक्ट तो कुछ ज्यादा नहीं, मतलब कि इन्वर्स इम्पैक्ट आप देखें, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी ये सब चीजों को देखना होगा। तो क्या वहां पर प्रोबेबिलिटी है और क्या वो चीजें हैं, वो सब हमको वहां पर देखनी होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि यूएसडी के लिए तो ठीक है, बाकी करेंसी, बाकी करेंसी में क्या, क्या बाकी कंट्री के लिए भी ये टूल अवेलेबल है, क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। कि मैं अगर यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहा हूं तो फिर मैं उसको कैसे देखूंगा, उसके लिए मैं क्या देखना पड़ेगा, फॉर अदर करेंसी नॉट ऑल वर्क डन। जैसे यूएस के लिए सीएमई आपके लिए सारा डाटा कवर करता है, सारा कुछ कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, फ्यूचर के बेस पे निकाला हुआ है। पर व्हाट अबाउट यूरो, व्हाट फॉर पाउंड,
उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, इंडिया का देखना हो तो मोस्टली हम इंडियन करेंसी को यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, पर यूरो और पाउंड के लिए आप इसको मैनुअली आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूरो और पाउंड के फ्यूचर इंटरेस्ट देखने होंगे कि क्या वहां पर जो फ्यूचर प्राइस है वो किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि हमने अभी यूएसडी के लिए देखा कि वो 5.94 पॉइंट कुछ चल रहा था, तो चांसेस है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके पास आए, ये बॉन्ड का रेट है कि उधर की तरफ वो आएगा, चाहे वो भले ही कितना उसको डिले कर दें। अगर नहीं करेंगे वो इन्वर्स इम्पैक्ट उसका आना जाएगा। भले ही अगर वो डिक्रीज भी नहीं करते हैं तो कुछ थोड़ा नीचे जाए और फिर अप जाएगा। कैसे? अब यूरो के लिए कैसे देख सकते हैं, क्या फ्यूचर रेट देख सकते हैं यूरो के लिए? किसी को आइडिया? अगर कोई यूज करता हो यूरो के लिए, क्या फ्यूचर का रेट देख सकते हैं? मैं यहाँ पर नो आइडिया। ओके, नो, नो आइडिया। नेहा संतु, नो आइडिया। ओके, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा यूरो आईबोर फ्यूचर 3 मंथ। ठीक है, ये आपका आ गया 3 मंथ का, क्योंकि क्वार्टरली चलता है ना, इंटरेस्ट रेट का आपका जो आता है वो क्वार्टरली आता है। और यहाँ पर ये आपको बताता है कि जो यूरो का है वो क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर आप क्या प्राइस देख रहे हैं? 96.980। मुझे ये बताइए, अगर मैं से 100 में से 96.980 को लेस करता हूं तो क्या आएगा? मुझे नंबर बताइए, मैथ कीजिए सिंपल, जल्दी से करके बताइए। जो नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, 100 - 96.980। 3 पॉइंट, में आपका मैथ कमजोर है, 5.2। ओके, 3.02। करेक्ट। जो यूरो का है फ्यूचर रेट वो इस टाइम पर यहां पर चल रहा है, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट यूरो का क्या है? अभी इंटरेस्ट रेट यूरो का क्या है जो लास्ट वीक उन्होंने कम किया है, कितना कर दिया है? पहले कितना था और अब कितना कम किया है? 3.65 था या 3.65 किया है? एनी आइडिया? अगर हम कैलेंडर में देखें, अगर आप नहीं देख सकते हैं, जस्ट मैं पहले आपसे देखना चाह रहा हूं कि कौन अवेयर है। तो अभी जो फ्यूचर जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट ये चलना चाहिए, इसके आसपास यहां पर आना चाहिए, वो इसको जितना जल्दी मैच कर सके इकोनॉमी के लिए ठीक रहेगा। जितना वो इससे दूर रहेंगे वो इस इकोनॉमी के लिए वर्स रहेगा। अब वो कितनी जल्दी इसके पास आते हैं इस फिगर के लिए, और ये फिगर भी अप एंड डाउन जाएगी। अगर आप यहां पर देखें, 12 सितंबर को हम यहां पर थे, अगर आप देखें 96.524, जहां पर वो इंटरेस्ट रेट आया था। तो जैसे ये वो उन्होंने डिक्रीज किया तो आप यहां पर देखेंगे पूरा स्पाइक हो गया। अब हम यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब तक वो इसको डिक्रीज नहीं करेंगे, कि वो डिक्रीज इसको मैच नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना भी वो डिक्रीज करते जाएंगे उसका इम्पैक्ट यहां पर ये स्पाइक ये आता रहेगा, ठीक है। दूसरा, पाउंड के लिए क्या देख सकते हैं? पाउंड के लिए फ्यूचर रेट का क्या होगा? किसी को आइडिया? यूरो के लिए तो आपका यूरो आईबोर, ये आप नोट कर सकते हैं, यूरो आईबोर, यूरो आई बोर 3 मंथ का रहता है ये। और जीबीपी के लिए, तो नॉर्मली जो चांसेस है यूएसडी के लिए फॉर्मूला है, आप उसको गूगल गूगल कर सकते हैं। यूएसडी के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, वहां पर भी फॉर्मूला रहता है कि क्या फ्यूचर का रेट चल रहा है, ठीक है। और इंक्रीज डिक्रीज करना और फिर डिवाइड करना, कुछ इस तरीके से डीप फॉर्मूला है। आप गूगल पे सर्च, में मैथ में यहाँ पर आपको बोर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उससे प्रोबेबिलिटी पता चलती है, कि उससे फिर प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि 70%, 30%, किस तरीके से वो नंबर जो यूएसडी आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करता है। यूरो में आपको मैनुअली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको जो इंटरेस्ट रेट है केवल वही पता है कि कितना उसके आसपास आना चाहिए। अब इससे हमें कैसे निकालना है कि कितना इंक्रीज रहेगा डिक्रीज रहेगा, उसके लिए वो मैथ फॉर्मूला है, सिंपल, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। जैसे यहाँ पर
क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर का क्या रेट है, कितना परसेंटेज चांसेस है, और डिवाइड कुछ नंबर यहाँ पर है, उससे फिर वो परसेंटेज आती है। अभी मैंने आपसे जीबीपी के लिए पूछा। जीबीपी के लिए अगर आप यूज करेंगे तो उसका नाम है सोनिया। जो आप 3 मंथ यहाँ पर देख रहे हैं, सोनिया 3 मंथ क्या आता है, तो ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि इजी नाम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट, अगर आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, 94.894, और 100 में से इसको लेस करते हैं तो क्या चलेगा, कितना आएगा, अगेन मैथ कर दीजिए एक बार सिंपल। 5.106। और जीबीपी का अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर आपको पता नहीं है मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं गाइस, फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में ही जाएं तो यहाँ पर आपको जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो डाउन मिल जाएंगे। यहाँ पर काफी टूल्स मैंने आपको दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उसी में से एक और है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें जीबीपी का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आप देखें तो 5 चल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट जो आ रहा है, अगर आप देखेंगे जो हमने सोनिया की बात करी 5.106, तो मोस्टली वो इसके क्लोज हैं, बल्कि और उससे डाउन जा चुके हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने कट कर दिया है। अब वो देखना है कि नेक्स्ट जो न्यूज आने वाली है उसको फिर वो कैसे उसको डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। अगर हम प्रिडिक्शन वहां पर फोरकास्ट देखें जो जीबीपी के लिए है, क्या वो इसको डिक्रीज करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइव ये यूएसडी के लिए है, और अगर हम जीबीपी के लिए देखेंगे तो सेम सेम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रहा है 5.106, जो राहुल अभी आपने बोला 5.106 है, जो वहां पर जो फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्शन है कि उसके और उससे लोअर ही है। तो यहां पर अब जीबीपी उसको कट करने की कट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कट करते आ रहे हैं। अब इससे निगेटिव जाना उनके लिए इन्वर्स हो जाएगा, वो जीबीपी बहुत बुरी तरीके से डाउन जाएगा अगर वो इसको कट करते हैं। या तो वो इतना रखे या ऐसे बढ़ाएंगे तो वो फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका वहां पर उसके ऊपर आएगा। क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? क्या ये टूल कभी किसी ने यूज किया है, कभी इसके बारे में सुना है कि कैसे ये हेज फंड या एनालिस्ट या ये यूज करते हैं? नहीं ना, तो इस टूल को मैं कहूंगा कि आपके लिए, अगर आप इसको रेगुलरली देखें जब इंटरेस्ट रेट आने वाला हो, तो कब अगर आप वो यूएसडी की फैट टूल को जाकर देखें तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है प्रवेश, नहीं किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है हम केवल अभी केवल सीपीआई पीपीआई या इनके ऊपर ही, और ये नंबर जो आते हैं ये बहुत ही बाइफरकेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आते हैं। तब तक जब तक इंटरेस्ट रेट आना होता है इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी स्पेकुलेट कर लिया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट आता है तब तक तो गाड़ी मान लीजिए यहां से यहां तक ये अब जा ही रहा है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन इंस्टीट्यूशन पहले से ही कर लिया, और जब वो आएगा फिर डाउन, फिर अब क्या। तो इसीलिए जो उनको एज पहले से ही हो जाता है, ये एज आपको भी हो सकता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नोइंग ऑल दिस गिव्स यू एन एज इन द मार्केट। भले ही आप यूएसडी को ट्रेड करें या ना करें, गोल्ड में ट्रेड करें, भले बिटकॉइन में करें, ऑयल में करें, कहीं पर भी करें, जब भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यहां पर होगा। तो हेल्पफुल रहा आज का वेबिनार, जो टूल्स मैंने बताए, कुछ न्यू नॉलेज मिली या आपका टाइम वेस्ट हुआ? मुझे बताइए कमेंट में, अगर आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए कि क्या यूजफुल था या नॉलेज मिली या नहीं मिली। यस सर जी, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। यस सर, 100%। आपके सारे यानी यूजफुल होते हैं कि अब्दुल गानी यूजफुल, अविनाश यस यस, राहुल दिस इज द न्यू थिंग, थैंक यू सो मच राहुल, वेलकम। यूजफुल सर, यूजफुल, सुपर हेल्पफुल, थैंक यू नॉलेज, पिछले एक ईयर से आपसे कनेक्टेड, ओके। बिल्कुल सर, यस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, मैं कब से वेट कर रहा था। ओके सर, मेरा नाम सफुल्ला, ओके वेलकम, पावरफुल, गुड सर, थैंक्स 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 प्रशांत। तो गाइस जस्ट यहाँ पर अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको रिमाइंड करा चुका हूँ, एक्सनेस के साथ हमारा रिबेट ये चल रहा है, जो आप यहाँ पर रिबेट जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपका अकाउंट हमारे अंडर में होगा, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिएगा। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, कनेक्ट के आर पर, टेलीग्राम पर कनेक्ट कीजिए या ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए। आपका अकाउंट अगर आप हमारे लिंक से खोलते हैं, यूट्यूब पर आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां पर जब आप अकाउंट खोलेंगे उस पर ट्रेडिंग करेंगे, जो भी आपकी रिबेट जनरेटेड होगी आपके अकाउंट में एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट की जाएगी। आपके अकाउंट में कैश डॉलर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
तो मेक श्योर अगर आपका अकाउंट पहले से भी है तो भी आप यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप अकाउंट खोलें और वहां पर इस रिबेट का फायदा उठाएं। अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है ऑफ टॉपिक में क्वेश्चन लेना चाहूंगा, 10 मिनट्स में इसी के लिए रखता हूँ, तो लास्ट के कुछ मिनट्स हम इसमें आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर कवर करते हैं। ओके सुपर। ओके, एक YouTube मिलेगा तो बार बार देखने में समझ आएगा। अजय, कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी, जितना जल्दी YouTube पर आ जाए। जो हमारा पहला वेबिनार था 1 सितंबर को हमने किया था, वो भी आपको लास्ट वीक मैंने फ्राइडे को रिलीज कर दिया था, आपको YouTube पर जाकर देख सकते हैं वॉल्यूम को कैसे यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। इसको भी हम वेंसडे तक है, तो मैं कोशिश करूंगा इंटरेस्ट रेट से आने से पहले पहले आप इसको देख सकें। सर गोल्ड किस चीज से रिलेटेड होता है, जैसे यूएस इंडेक्स किस चीज से रिलेटेड करता है? गोल्ड के लिए मोस्टली यूएस के लिए ही आप इंटरेस्ट बॉन्ड रेट देखेंगे कि क्या वहां पर यील्ड चल रही है, कि वो अप जा रही है या डाउन जा रही है। अगर उसमें डिफरेंस आएगा डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। नरेश, आपकी टीम से कैसे कॉन्टैक्ट करें? मैंने आपको बताया यहाँ पर गाइस, टेलीग्राम पर कनेक्ट के आर यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर ईमेल पर forexsalary.india@gmail.com। ओके नरेश। सर हाउ टू कनेक्ट विद योर टीम? ओके सुखवीर, ये मैं बता चुका हूँ, प्लीज अपडेट। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? किसी ने पूछा था गोल्ड अभी एकदम से ऊपर क्यों गया है, जो पहला क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, लास्ट वीक क्या था कि आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट को उन्होंने डिक्रीज करना शुरू किया है, मतलब कि अभी डिक्रीज करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। पर सीपीआई का डाटा, जो सीपीआई का डेटा है वो इन्फ्लेशन के नंबर है। प्राइसेस क्या हो रहे हैं, प्राइसेस कम आए थे या डाउन आए थे? आपने देखा होगा यूएसडी के लिए कम आए थे, मतलब कम आ रहे हैं, प्राइसेस कम जा रहे हैं। तो अब इंटरेस्ट रेट को डिसीजन को क्या करना होगा, डाउन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ऑलरेडी जो स्पेकुलेशन है उसकी पहले से ही गोल्ड में आप देखें एकदम से पूरा हाई, बाकी पेयर्स भी आप देखेंगे डाउन करके फिर एकदम से ऊपर चल रहे हैं। वो रीजन मेन यही है कि जो पहले से ही कि सीपीआई के नंबर भले ही अच्छे आए हो, अब उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होगा कि सीपीआई के नंबर डाउन आने हैं, तो अब इंटरेस्ट रेट डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली वो इकोनॉमिक डाटा तो देखा ही जाता है, और ये फेड वॉच टूल अगर आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट ओके, काफी क्वेश्चन फास्ट चल रहे हैं, मैं जस्ट स्लोली चलता हूँ। प्रोफेसर आप ये सब न्यूज़ कहाँ से लेते हो? प्लीज टेल वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री और बेबी पिक्स। मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, आपको न्यूज़ के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़ वहां से देख सकते हैं, forexsalary.connect.com, फॉरेक्स कैलेंडर आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री और कोई भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, न्यूज़ सभी जगह पर एक ही आपको मिलेगी। सर गोल्ड का डाउट है, बोलिए। इंटरेस्ट किस चीज पर चेक करें? इंटरेस्ट किस चीज पर चेक करें? करेंसी के लिए देखते हैं, जैसे कि कैलेंडर पर आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है। ठीक है, आप कोई और भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखें, इंटरेस्ट रेट डिसीजन फेड का ये आ गया, जीबीपी का, तो ये कैलेंडर सेक्शन में आप जाएंगे यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर आप जाकर इंटरेस्ट रेट को चेक कर सकते हैं। तो ऑल द न्यूज़ प्रवीण, सभी न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इंडिया के टाइम के हिसाब से, कि कौन से दिन आने वाली है, कौन से टाइम पे आने वाली है। और आप हाई कैटेगरी की न्यूज़ को सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर जाकर, और फिर वही न्यूज़ आप देखिएगा जो कि हाई यहाँ पर कैटेगरी दिख रही है। जितना प्रीवियस नंबर फोरकास्ट फोरकास्ट से जितना डेविएट होगा उतना वो करेंसी के लिए बैठ रही है, डाउन जाता है। बेसिक ये मत समझिए कि एक्चुअल फोरकास्ट से आया तो करेंसी अप ही जाएगी, आप बाय के लिए देखेंगे, इनवर्स इंपैक्ट भी आता है। सर फंडेड अकाउंट कैसे बाय करें, मिनिमम कितने से स्टार्टिंग है? डिपेंड करता है, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कौन सी फर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है पार्थ। सर जी आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी जल्दी रिप्लाई आता है। नेहा बिल्कुल, अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो, जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, तो आप सेम डे आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा टीम से, जो भी होगा, फॉरेक्स सैलरी ईमेल पर या यहाँ पर सेम आपको रिप्लाई मिलेगा। सर जी डिपॉजिट इन क्रिप्टो ट्रेड प्रॉफिट ऑनलाइन बैंक से निकाल सकते हैं? सेम मेथड आपका होना चाहिए देवव्रता, नहीं तो फिर आपको इशू आएगा। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर आप एक्सेस भी यूज करते हैं, अगर आपने क्रिप्टो से यूज करा होगा डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए भी पहले आपको उसको वेरीफाई करना होगा, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। गोल्ड कहाँ तक जाएगा? अभी गोल्ड पूरी तरीके से हाई गया है, अब ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना वो डाउन करते हैं और एफओएमसी की प्रोजेक्शन क्या रहेगी। मेन जो न्यूज रहेगी अब एफओएमसी की, इंटरेस्ट रेट को तो ऑलरेडी स्पेकुलेट कर लिया गया है, अब एफओएमसी में उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे वो देखते हैं, उसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा कि कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल जो मैंने सपोर्ट बताई है अपनी फोरकास्ट में, आप उसको देखिएगा।
गोल्ड सेल क्या है 2583 से व्हाट टारगेट एक्सपेक्टेड। फोरकास्ट में देखिएगा कि करेक्शन कहाँ तक हो सकती है अभी गोल्ड की। जब तक वो जो सपोर्ट लेवल ब्रेक ना करे अभी आप करेक्शन वहां तक देख सकते हैं। राफेल सर, फ्राइडे को जैपनीज येन का इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस हैं, तो क्या निकी गिर सकता है? डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। पर अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट रेट अभी जो 0.25 है, सेम 0.25 का फोरकास्ट है। अभी हमें ये देखना होगा कि क्या वो बढ़ने के चांसेस या डिक्रीज करने के चांसेस है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं नहीं कहूंगा क्योंकि फोरकास्ट में मुझे अभी जो दिख रहा है वो 0.25 ही है। अगर वो गिरेगा तो डेफिनेटली निकी के ऊपर आएगा। स्टॉक मार्केट कोई भी हो उसका इम्पैक्ट उस कंट्री पर डेफिनेटली आएगा। सो व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ इन एक्सनेस? आप यूपीआई, ऑनलाइन बैंक या क्रिप्टो, तीनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारी टीम को भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ईमेल आईडी ये है, और या फिर ये टेलीग्राम का। ठीक है। अविनाश सर, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रहा है, मेल पे मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर रहा हूँ। अविनाश, आपको रिप्लाई किया जाएगा, अगर आपको मेल कर दिया आपने, आपको रिप्लाई आएगा। प्रोफेसर, ओके, थैंक यू सर। सर जी, स्कैल्पिंग के लिए कौन से टूल यूज कर सकते हैं? नेहा, लास्ट वेबिनार जो हमारा था 1 सितंबर का, वहां पर मैंने वॉल्यूम के लिए आपको बताया था कि वॉल्यूम किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी अगर हमें सीरीज बनानी होगी कि स्कैल्पिंग को ही कैसे करना है, क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं माइंड में रखूँ। हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो रहेगा उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीक नहीं रहेगा, पर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में भी 1 अक्टूबर या उसके आसपास जो संडे रहेगा वहां पर हम करेंगे। और वो टेलीग्राम चैनल जो हमारा जर्नल है वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा, या इंस्टाग्राम पर। Kiran, sir, I'm big fan from last 3 years. Welcome, Kiran. अब्दुल गानी, आर रिक्वेस्टिंग यू फंडेड अकाउंट कैसे पास करें इस पर एक वीडियो बनाए। ओके अब्दुल गानी, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर हम एक सीरीज ही स्टार्ट करें। किरण, फ्रॉम योर फर्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू किरण। अब्दुल गानी, फेल्ड 15 to 20 फंडेड चैलेंज। अब्दुल गानी, तो फिर आपको पहले एनालाइज करना होगा, उसका कोई फायदा नहीं है आप चैलेंज पास करते जाएं पास करते जाएं। जब आप 3 से 4 फेल कर रहे हैं तो पहले उनको एनालाइज कीजिए कि आपने गलतियां क्या की है। क्या आपके एज में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, क्या आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। देवव्रता, फंडेड पिप्स से प्रॉफिट डेबिट कार्ड से ले सकते हैं? कार्ड से लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी, मैं कहूँगा राइज या क्रिप्टो के थ्रू करें तो बेटर रहेगा। सर, आप व्हाट्सएप पर कंप्लेन सोल्व करिए। नरेश, व्हाट्सएप पे ज़्यादा इशू आएगा आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा और बेटर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। यस सर, स्कैल्पिंग पर जरूर। ओके, जितने भी अकाउंट ओपन करते हो आपके अंडर ही आते हैं, अकाउंट आपके लिए से ओपन करते हैं। ओके अजय, जस्ट हमारी ईमेल को कांटेक्ट कर दीजिए जब भी आपने अकाउंट ओपन किया हो यहाँ पर टेलीग्राम पर, ताकि आपको रिबेट के लिए वहाँ पर रजिस्टर कर लिया जाए। सर, आपने कहा था हाउ टू ऐड लेयर्स इन प्रॉफिट पे वीडियो बनाए। डेफिनेटली प्रकाश, वो अभी माइंड में है और कुछ ना कुछ दिनों में वो आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, काफी चीजें लाइन अप रहती हैं। किरण सर, आप यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, फ्यूचर में प्लान है करने के लिए। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वेबिनार भी, अगर आप यहाँ पर देखिए, एक वेबिनार हमारा ये है ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वीडियोस ऑलरेडी आपके पास आ ही रहे हैं। सर, आप तो अच्छे ट्रेडर हो, तो फिर आपने 5% का कोई बड़ा अकाउंट स्केल अप किया है आपने? उसके ऊपर राफेल में डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो आपको डेफिनेटली अभी विड्रॉल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या विड्रॉल चल रहा है। ज़्यादा बड़े नहीं है, थोड़ी स्लोली स्लोली, जब आप फंडेड हो जाएं तो फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आप स्लोली स्लोली आप 3-4 अकाउंट लेंगे और फिर स्लोली स्लोली इसमें स्केल अप करेंगे। सर, राइज ये बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा? नहीं, राइज से नहीं होगा। ओके देवव्रता, क्यू एन ए में एक बार देख लेता हूँ गाइस। व्हाट इज द से ये सेम क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। प्रशांत सर, एज पर रूल्स फॉरेक्स इज इलीगल इंडिया थ्रू, कैन वी फेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर? देखिए, डिपॉजिट विड्रॉल हम फैमा रूल्स को कुछ वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है डिपॉजिट विड्रॉल आप इंडिया में ही कर रहे हैं, आपका कोई पैसा बाहर आप नहीं भेज रहे, तो आप फेमा का कोई रूल तो वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। आप जिस लूप होल है उनका हम उन्हीं के अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं फिर हम रैप अप करते हैं। सर, मेरा स्विंग जबरदस्त है पर स्कैल्पिंग में स्ट्रेटजी फिक्स नहीं हो रही है। किरण, तो पहले आप स्विंग पर ही फोकस कीजिए, और स्कैल्पिंग को पहले आप जो मैं कहूंगा डेमो से, ये बहुत ही स्मॉल अकाउंट से, एक्सनेस की तरफ से सेंट अकाउंट आता है, आप वो यूज कर सकते हैं और वहां पर अपनी स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही आप जाएंगे। मैं वहां पर कवर करूंगा एक कुछ वीडियो सीरीज में, मैं बोल तो रहा हूँ पर एकदम से वो नहीं आएगा, वीडियो सीरीज आएगी पर टाइम लगेगा उनमें। ठीक है, पर मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। ठीक है गाइस, तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है। तो थैंक यू गाइस जिन्होंने भी ज्वाइन किया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं यहाँ पर। अगर आप रिबेट लेना चाहते हैं, कैशबैक अकाउंट, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जो है
आपका एक्सनेस के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कीजिए और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। जो नेक्स्ट वेबिनार की डिटेल होगी आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दी जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन। जस्ट मैं मेक श्योर सभी को आवाज़ चली गई है, एक बार मैं कमेंट में देखना चाहूँ। ओके, थैंक यू नेहा, देवव्रता, सादुल्ला, मनोज, प्रवेश, अविनाश, मनोज, प्रकाश, मनोज। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर। अगर और कोई कमेंट हो गया जो यूट्यूब पर आएगा आप वहां पर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँ।